नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए और सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। आइए चलते बात करते हैं हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके सिलेबस पर। इसमें 2 पेपर हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो है वो सामान्य ज्ञान का है, 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा और ये प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। पेपर 2 जो है वह भी बहुविकल्पीय होंगे, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 होगा, यानी 200 नंबर का ये पेपर होगा। तो पहला जो पेपर है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सा विषय से संबंधित इसमें सवाल होगा और किस सेक्टर से कितना सवाल रहने वाला है। आइए बात करते हैं पेपर 1 की। 100 प्रश्न। इसके लिए भारत का इतिहास, पहला जो सेक्टर है इसका भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, इस तीनों इतिहास का अध्ययन करना है और इसमें से 15 प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। दूसरी बात करेंगे भारत का भूगोल जो है, दूसरा जो है टॉपिक वो है भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न रहेंगे। देखिए अभी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले आपसे निवेदन होगा कि जो NCERT की किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, उन सभी NCERT की किताबों का आप अध्ययन करें। उसमें सभी महत्वपूर्ण सामग्रियां आपके लिए उपलब्ध होंगी जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। फिर भी इसके साथ कई आप अन्य किताबों का अध्ययन कर सकते हैं जो आपके अध्ययन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग ये भूगोल के लिए महेश बर्णवाल जी की किताब है भारत का भूगोल एक समग्र अध्ययन। डॉक्टर महेश बर्णवाल IAS हैं, उनकी किताब है ये। आगे हम लोग देखते हैं भारत की राजनीति। भारत की राजनीति में भारत का संविधान, संविधान की धाराएं, भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, भारत के महत्वपूर्ण पद, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे और ये 10 अंकों के प्रश्न आपको रहने वाले हैं। आप इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक जो आपके लिए उपलब्ध है वह है भारत की राज व्यवस्था। मैग्रा हिल प्रकाशन की किताब है, डॉक्टर M लक्ष्मीकांत की किताब है। ये UPSC के एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा सहायक होती है। आगे हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंधित सवाल लेते हैं, या 10 प्रश्न इसमें से रहेंगे। इसके लिए आप अर्थशास्त्र से संबंधित टाटा मैग्रा हिल की जो किताब है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या जो प्रतियोगिता दर्पण का अर्थशास्त्र का विशेषांक आता है जिसमें बजट से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के से संबंधित 15 प्रश्न रहते हैं। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम प्रकाशन की जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की किताबें हैं, या आप जो लूसेंट का जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान से संबंधित किताब है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं होती हैं उसमें जो नए इनोवेशन जो साइंस में होते हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। 10 प्रश्न जो है झारखंड जीके से रहेगा। झारखंड जीके से संबंधित किताबों के बारे में हम लोग जब इस सेक्टर में आएंगे जो स्पेशली है झारखंड के से संबंधित, वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं आपके लिए बाजार में उपलब्ध हैं जो समसामयिक विषय से संबंधित है। घटना चक्र है, घटना चक्र के लिए आप एक इतिहास के लिए भी घटना चक्र नामक जो पत्रिका है उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था के लिए भी घटना चक्र का आप अध्ययन कर सकते हैं। और अन्यान्य प्रश्नों में ह्यूमन राइट से संबंधित प्रश्न रहेंगे या और कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो अन्यान्य प्रश्नों में आपके लिए रहेगा, जो कि 15 अंकों का होगा। यानी कुल जो है यह पेपर 1 100 अंक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह काफ़ी स्कोरिंग है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं
तो निश्चित है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जो है सबसे पहला जो है वो सेक्टर है झारखंड के इतिहास का। झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न। झारखंड आंदोलन, जो झारखंड के पृथक राज्य का आंदोलन चला, उस पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सवाल जो है वो 7 प्रश्न इससे से रहेंगे। झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड की कला, साहित्य, लोक कला, लोक नृत्य, इससे संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड के जो साहित्य हैं और जो साहित्यकार हैं विभिन्न भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खोरठा है, नागपुरिया है, पंचपरगनिया है, कुड़ुक है, मुंडारी है, ये सब भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध है और उसके साहित्यकारों से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। प्रमुख शिक्षण संस्थान के अंतर्गत झारखंड में कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, सामान्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब के बारे में आपसे सवाल रहेंगे और ये 3 सवाल आपके पास रहेंगे। खेल कूद से संबंधित जो सवाल है वो 5 सवाल इसमें से रहेंगे, जिसमें झारखंड के प्रमुख खेल, उससे संबंधित खिलाड़ी, प्रमुख स्टेडियम या जो झारखंड में जो खेल से संबंधित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वैसे से संबंधित प्रश्न जो हैं वो 5 प्रश्न रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है CNT और SPT एक्ट का। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इससे संबंधित 12 प्रश्न जो कि झारखंड के भूमि कानूनों से संबंधित है। CNT और SPT एक्ट, इससे संबंधित 12 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। झारखंड का भूगोल, झारखंड का भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। 10 सवाल इसमें से रहेंगे और झारखंड भूगोल में झारखंड की चौहद्दी, कौन सा जिला किस राज्य की सीमा से सटता है या किस जिले में कौन सी नदी बहती है, कहाँ कौन सा पर्वत है, पठार है, कहाँ की भूमि कैसी है, इस प्रकार से संबंधित सवाल जो है वो झारखंड भूगोल के अंतर्गत आएंगे। झारखंड की उद्योग नीति और औद्योगिक विकास, उद्योग नीति में 6 प्रश्न, उद्योग नीति में विस्थापन और पुनर्वास से भी संबंधित प्रश्न हैं, क्योंकि उद्योग जहां होगा वहां विस्थापन होगा और उसके पुनर्वास की समस्या होगी। इससे संबंधित 6 प्रश्न। औद्योगिक विकास से संबंधित 5 प्रश्न। औद्योगिक विकास का क्रम, कैसे कैसे कौन प्रमुख उद्योग हैं झारखंड में, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर हैं, किसकी क्या उपादेयता है और कब स्थापित हुआ, उससे क्या ये हो रहा है, इससे संबंधित सवाल जो है औद्योगिक विकास में रहेंगे, जो 5 प्रश्नों के होंगे। प्रमुख योजनाएं, प्रमुख योजनाओं में हम लोग देखेंगे कि झारखंड की अब तक की जो सरकारें हैं उन सरकारों ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, ये सब जो योजनाएं चलाई हैं, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उससे संबंधित प्रमुख योजनाओं से संबंधित 5 सवाल रहेंगे। वन एवं पर्यावरण से संबंधित सवाल जो हैं वो 12 प्रश्न रहेंगे। दोनों सेक्टर को इसमें मिला दिए हैं, वन और पर्यावरण को, जिससे 12 सवाल रहेंगे। आपदा प्रबंधन झारखंड में एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको जोड़ा गया है क्योंकि प्रशासन के लिए आपदा प्रबंधन की जानकारी होना आवश्यक है। इससे संबंधित 5 प्रश्न और झारखंड समसामयिकी से संबंधित 7 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड का अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी पुस्तक जो है वो अनिवार्य है। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड से संबंधित जो कई पुस्तकें आई हैं, महत्वपूर्ण हैं, उसमें राम कुमार तिवारी जी की किताब है, जो शिवांगन से निकली हुई है, जो सुनील कुमार सिंह जी की किताब है, झारखंड प्रदेश झारखंड का इतिहास जानने के लिए वीर वीरोत्तम जी की किताब है, और झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित डॉक्टर मनीष रंजन जो IAS हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, वो झारखंड सामान्य ज्ञान, जो काफ़ी अब तो इस साइज में अब इसका नया संस्करण भी आ गया है। फिर प्रकाश कुमार जी ने मैग्रॉ हिल से संबंधित ये किताब लिखी है, झारखंड एक परिचय। उड़ान पब्लिकेशन की भी किताब का आप अध्ययन कर सकते हैं, और झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित, झारखंड के इतिहास से संबंधित अन्य सवाल भी आप अध्ययन उसमें कर सकते हैं। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं कि एक समग्र तैयारी, एक कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको NCERT से लेकर कई सहयोगी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इससे संबंधित और भी कोई अगर
प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या आप डायरेक्ट भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नंबर ये दे देता हूँ 9835584026। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तैयारी करें, हमारी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ।